हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रसासी हवास के अभी तक के लॉन्चेस के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे इनकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, ये किस प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल हैं और इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, इस लाइनअप का सबसे पहला फ्रेग्रेंस है रसासी हवास। रसासी हवास ये लॉन्च हुआ था साल 2015 में। और ये फेमस क्यों हुआ? ये फेमस हुआ अपने सिट्रसी, फ्रूटी, बबल गमी और स्पाइसी नोट्स की वजह से। और अब ये देखिए दोस्तों, 2015 के बाद जो दूसरा फ्लैंकर आया है वो 2023 में आया, और 2023 में उन्होंने हवास आइस को लॉन्च किया ये। और 24 में तो उन्होंने हैट्रिक ही ले लिया, हवास फायर, हवास ब्लैक, हवास एलेक्जर। तो अभी हम लोग बात करते हैं हवास फहीम के बारे में। ये ओरिजिनल है, ये सबसे पहले आया था। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि ये जो तीन फ्रेगरेंस है, हवास फहीम, हवास आइस एंड हवास फायर, ये किसी के क्लोन नहीं है। और इन दोनों के बारे में मैं आगे चल के बात करता हूँ। तो जो रसासी हवास है, इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है? ये अपने नेचर में सिट्रसी है, फ्रूटी है, एक्वाटिक है, बबल गमी है, स्पाइसी है और एम्बरी है। कुछ मस्कीनेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसकी हाईलाइट क्या है? इसकी जो हाईलाइटिंग नोट्स हैं वो एप्पल, प्लम, सिट्रसेस, सिनेमन यानी दालचीनी और इलायची, कार्डमम और एम्बरग्री है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, यहाँ पर एम्बरग्री है वो सिंथेटिक हो सकता है, क्योंकि एम्बरग्री एक काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है और इतने कॉस्टली मटेरियल सस्ते परफ्यूम्स में इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू रसासी हवास, ये किसी का क्लोन नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इन्वेक्टस एक्वा के काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इन्वेक्टस एक्वा इसके बाद लॉन्च हुआ था। तो दिस इज़ द ओरिजिनल, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला फ्रेग्रेंस है जो 2015 में लॉन्च हुआ था। और इसके परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 5 से 6 घंटे की लॉन्जेविटी मिल जाती है। कपड़ों पर ये मेरे लगभग 24 घंटे तक टिकता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे का मिलता है। तो परफॉर्मेंस भी मुझे इसकी ठीक ठाक लगती है। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये अपने परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। इसकी परफॉर्मेंस मुझे अभी भी अच्छी मिलती है। तो ये है सबसे पहला फ्रेग्रेंस, रसासी हवास। अब आते हैं दूसरे नंबर के फ्रेग्रेंस पे, जो लॉन्च हुआ था साल 2023 में और ये काफ़ी फेमस हुआ है। इसका नाम है हवास आइस। इसमें कहते हैं कि एक मिंट का नोट है, लेकिन दोस्तों फ्रेग्रेंटिका ने भी पहले एक मिंट का नोट यहाँ पर लगाया था इसके टॉप में, लेकिन अभी उन्होंने मिंट को रिप्लेस कर दिया है स्टार एनिस से। आप इसका फ्रेग्रेंटिका पे नोट देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको चाहे तो लगा दूंगा। तो पहले इन्होंने मिंट का नोट मेंशन किया था, लेकिन अभी वो स्टार एनिस मेंशन करते हैं। और मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, स्टार एनिस और मिंट की जो सिमिलैरिटी कैसी होगी। कभी आप स्टार एनिस को टेस्ट करके देखिए, आपको एक हल्का सा एक मिंटीनेस मिलेगा। लेकिन स्टार एनिस एक स्पाइस है दोस्तों, वो आप इसको शायद जावित्री भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर मे भी कुछ और नाम हो। तो यहाँ पर जो सिनेमन है वो रिप्लेस हुआ है स्टार एनिस से। वो थोड़ी सी मिंटी इफेक्ट भी देता है, थोड़ी सी आपको मिंटीनेस उससे मिलती है, लेकिन एग्जैक्टली मिंट नहीं है वो। मिंट तो एक अलग ही चीज़ होती है, पेपरमिंट। तो इसकी क्या खासियत है दोस्तों? तो ये भी अपने नेचर में सिट्रसी है, फ्रूटी है, एक्वाटिक है, बबल गमी है, एम्बरी है और मस्की है। लेकिन यहाँ पर आपको जो स्पाइसेस है वो थोड़े मेलो डाउन लगते हैं। कार्डमम यहाँ भी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि कार्डमम आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। लेकिन जो सिनेमन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है अपने नेचर में, तो वो आपको ये ओरिजिनल में पता लगता है सिनेमन का नोट। मुझे ये भी काफ़ी पसंद है दोस्तों वैसे। और लेकिन जब से ये आया, इसकी परफॉर्मेंस सभी लोगों को अच्छी मिली, मुझे भी अच्छी मिली इनफैक्ट। तो ये आजकल सबका फेमस हो गया है। पहले था कि ये 4500 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ था, तो ये इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं था। लेकिन अभी काफ़ी हद तक प्राइस ड्रॉप हुए हैं, 3000 के अंदर अंदर आपको मिल जाता है, या फिर आपको 3000 के आसपास ये मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन भी है, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इसकी भी प्राइस दोस्तों कम हुई है। ये अभी 2600 के प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है कहीं कहीं। तो अब अगर आपको सेलर्स के डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, और अगर आपको इनमें से किसी का डीकैंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जा सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि इन सभी फ्रेग्रेंस को आपको ब्लाइंड बाई करना पड़े। ब्लाइंड बाई मत करिए, हो सकता है आपको पसंद आए, नहीं ना पसंद आए। तो आगे चल के मैं सभी के बारे में बात करूँगा। तो इससे परफॉर्मेंस मुझे कैसे मिलती है? इससे मुझे स्किन पे 7 से 8 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है।
मेरे कपड़ों पर ये 24 घंटे तक लास्ट करता है और इसका जो प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2 से 3 घंटे का लगता है। थोड़ा सा ये बेटर परफॉर्मर है एज़ कम्पेयर टू रसासी हवास। तो ये है रसासी हवास आइस। अभी आते हैं, अभी शायद इसको मैंने ऐसे रख दिया, इसको ब्लैक को पहले रखना था और फायर को बाद में रखना था। तो उसके बाद आया रसासी हवास ब्लैक। तो जो रसासी हवास ब्लैक है दोस्तों, मैंने इनको इसलिए रखा था दोस्तों क्योंकि ये दोनों किसी को सिंबलाइज करते हैं, किसी दूसरे फ्रेग्रेंस की तरह दिखते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह से अरेंज किया था। तो जो ब्लैक है दोस्तों, ये मुझे एक फ्रेग्रेंस की याद दिलाता है और वो फ्रेग्रेंस है, ये देखिए, ये है निशाने हाचीवात। इसका मेरे पास डीकैंट है। मैंने इसका फुल बॉटल किसी रीज़न से परचेज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इससे मिलता जुलता एक फ्रेग्रेंस है दोस्तों, जिसका नाम है क्रीड एवेंटस। तो दोस्तों जो हाचीवात है क्रीड एवेंटस के लाइनअप पर ही है, उसी की कैटेगरी में है, लेकिन उस जैसा नहीं है। तो मैंने इसको स्किप किया, इसके फुल बॉटल को। मैंने सोचा कि डीकैंट से ही काम चला लेंगे, लेकिन जब से मैंने हवास ब्लैक लिया है तो वो जो मेरी अंदर की क्रेविंग थी हाचीवात को लेने की, वो चली गई है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है रसासी हवास ब्लैक इज़ 90 to 95% क्लोज टू निशाने हाचीवात। तो ये मुझे काफ़ी करीब लगता है हाचीवात के। तो दोस्तों जानते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है। तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, वुडी है, मॉसी है, अर्थी है, फ्रूटी है, एम्बरी है, और इसका जो हाइलाइटिंग नोट्स है वो बर्गमॉट ग्रेपफ्रूट का है। वैसे पाइनएप्पल भी नोट्स में मेंशन है, लेकिन मुझे पाइनएप्पल इतना पता नहीं लगता। फिर इसमें आपको पचूली, ओक मॉस, कुछ वुडीनेस और कुछ एम्बरीनेस मिलता है। परफॉर्मेंस भी मुझे इससे अच्छी मिल जाती है। मेरे स्किन पे लगभग 7 से 8 घंटे तक टिकता है और मेरे कपड़ों पर ये 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है और प्रोजेक्शन मुझे इससे 2 से 3 घंटे का मिलता है। जहाँ पर मैं निशाने हाचीवात की बात करूँ तो इससे मुझे लगभग स्किन पे 5 से 6 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये अगेन 20 से 24 घंटे तक टिकता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2 घंटे का मिलता है। तो मैं कहूँगा कि निशाने हाचीवात से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ओपनिंग में थोड़ी सी आपको शार्पनेस मिलती है, यहाँ पर मैंने देखा है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ साइड बाय साइड तो थोड़ी सी शार्पनेस मिलती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है दोस्तों। 5 से 10 मिनट में वो सेटल हो जाता है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी रिजेंबल करता है हाचीवात को। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है तीसरे फ्रेग्रेंस में जो हवास लाइनअप में है, तो यहाँ पर रसासी ने क्लोनिंग कर दी है। तो रसासी का जो हवास का जो लाइनअप है वो एक ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके बाद वो ओरिजिनलिटी इनकी चली गई है। यहाँ पर ये एक हेड ऑन क्लोन है निशाने हाचीवात का। तो मैं कहूँगा कि आई डोंट नो कि हवास का जो लाइनअप है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो फ्रेग्रेंस है फायर, अगेन वो किसी का क्लोन मुझे नहीं लगता है। स्टार्टिंग में काफ़ी सारे दोस्तों बातें होती थी इसके बारे में कि डियोर सवाज प्लस वर्साचे इरोस फ्लेम का क्लोन है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं हवास फायर की, तो ये 2024 का लॉन्च है, सिमिलरली जैसा कि ब्लैक भी 2024 का लॉन्च है। इसकी जो नोट्स है दोस्तों वो थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी। बाकी जो फ्रेग्रेंसेस अमूमन आप देखते हैं आप, तो आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट लगेगा, कुछ अलग किस्म का परफ्यूम लगेगा। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले जानते हैं ये कैसा है, इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है। तो ये अपने नेचर में एरोमेटिक है, मरीन है, कुछ वाइट फ्लोरल्स के हिंट आपको मिलते हैं। एक मिनरल का नोट है यहाँ पर, आप इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, मिनरल मिनरल मिनरल, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी जो हाईलाइटिंग नोट्स हैं अगेन वो मिनरल का नोट है, एम्बरीनेस है, आपको फ्लोरल आपको यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा जैस्मिन का, कुछ मरीन नोट्स और एक्वाटिक नोट्स मिलते हैं, और एक एम्बरग्री का इस्तेमाल है। अगेन वो एम्बरग्री एक सिंथेटिक एम्बरग्री है, क्योंकि असली एम्बरग्री बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपको ध्यान में रखना है मिनरल का नोट। तो मिनरल मतलब क्या, एक ऐसा नोट है जो कि आपको काफ़ी सारे जो धातु की नोट कैसे होते हैं आप उसको इमेजिन करिए। तो मिनरल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों मिनरल वाले नोट का गैनीमेड। तो गैनीमेड फेमस क्यों हुआ था? गैनीमेड को बनाया था क्विंटन बिश ने, और ये फेमस हुआ था अपने मिनरल के नोट की वजह से। तो ये परफ्यूम भी थोड़ा सा पोलराइजिंग है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। मुझे ठीक ठाक लगता है, ऐसा नहीं कि दिस इज़ माई फेवरेट परफ्यूम, लेकिन मुझे ठीक लगता है।
तो ये गैनीमेड है, तो ये फेमस है मिनरल के नोट के लिए। तो ऐसा मिनरल का नोट आपको यहाँ नहीं मिलेगा, और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हवास फायर को गैनीमेड से कंपेयर कर रहा हूँ, बस मैं मिनरल के नोट को आपको थोड़ा समझाना चाह रहा था। तो वैसा मिनरल का नोट आपको नहीं मिलता, लेकिन हाँ वो जो कैटेगरी है, वो जो मिनरल का जो मैं कहूँगा कि जो टॉप नोट्स यहाँ पर मुझे मिलता है, सॉरी ये बेस में इसके मिनरल का नोट है, तो मुझे वैसे ही नोट कुछ यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ये दोनों पोल्स अपार्ट है, काफ़ी अलग अलग परफ्यूम है दोस्तों। इसमें वही मुझे एक बबल गमी स्वीटनेस मिलता है जो कि मुझे हवास और आइस में मिलता है, तो सेम काइंड ऑफ बबल गमी स्वीटनेस मिलता है, लेकिन ये थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में जाता है। जो फायर है वो दूसरे डायरेक्शन में जाता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको एक जैस्मिन का नोट है जो इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाता है इसके प्रॉपर्टी में। वैसे आपको यहाँ पर बबल गमी स्वीटनेस मिलेगी, कोई स्पाइसीनेस नहीं है इधर, लेकिन वो जो जैस्मिन का नोट है, फ्लोरल नोट है, मिनरल नोट है, और एक जो एम्बरी टच है इसका एम्बरग्री का, तो वो इसको थोड़े से दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी अलग किस्म की सेंट्रोफाइल को यहाँ पर रसासी ने लाया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो अगेन ये किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, तो वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप इसका डिकैंट ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि अगर आपने फुल बॉटल लिया आपको पसंद नहीं आया तो आपके काफ़ी सारे पैसे ज़ाया होने वाले हैं। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों जो कि डिकैंट या फिर टेस्टिंग डिज़र्व करता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 लोग पैसे मिला कर ले लें एक 100 ml की बॉटल, वैसा भी कर सकते हैं। चाहे तो अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो आप डिकैंट को ट्राई करिए थोड़े, लेकिन इसको ब्लाइंड बाई करने से इसको बचिए दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि पोलराइजिंग है, पसंद आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता है। मैं इसका एक फुल वीडियो ज़रूर लाऊंगा आगे चल के। इन दोनों का मैंने वैसे फुल वीडियो लाया है, इसका, हवास का और हवास आइस का, इन तीनों का मुझे लाना है। तो हवास ब्लैक का जल्दी आपके पास एक फुल वीडियो आ जाएगा। तो ये है हवास फायर, चौथे नंबर का फ्रेग्रेंस। अब बात करते हैं हवास एलेक्ज़र की। तो ये कैसा परफ्यूम है? अगेन दोस्तों हवास एलेक्ज़र है वो, मैं सरप्राइज हो गया कि दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू जेपीजी लिमाल एलेक्ज़र। देखिए इसके बॉटल डिज़ाइन में सिमिलैरिटी देखिए। वैसे पाको रबान का 1 मिलियन एलेक्ज़र भी एक गोल्डन फिनिश का ही बॉटल है। ज़रूरी नहीं कि सारे एलेक्ज़र गोल्डन में ही आते हैं, डियोर सवाज एलेक्ज़र थोड़ा सा अलग है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हवास एलेक्ज़र है, आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये काफ़ी क्लोज है लिमाल एलेक्ज़र के। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर रसासी ने क्लोनिंग की है, कुछ ओरिजिनल नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से क्लोनिंग की है। मैं अब ये नहीं कह सकता कि ये सबसे अच्छा क्लोन है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट क्लोन आई एम ट्राइंग फॉर लिमाल एलेक्ज़र। तो इसके काफ़ी सारे क्लोन्स हैं मार्केट में, लोग मुझे काफ़ी बोलते हैं लताफ़ा किंगडम को रिव्यू के लिए, लेकिन दोस्तों मैं जो परफ्यूम्स को परचेज़ करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं परचेज़ करना चाहता जो कि मेरे लिए रिडंडेंट हो जाए। तो ये इसलिए मैंने परचेज़ किया क्योंकि मुझे पता नहीं था हवास एलेक्ज़र कैसा है। अगर शायद मुझे पता रहता तो भी मैं परचेज़ करता, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानना था कि रसासी ने कैसा काम किया, क्योंकि हवास जाना जाता था ओरिजिनलिटी के लिए और यहाँ पर हो गई है क्लोनिंग। तो इस वजह से मुझे इसको लेना पड़ा, और इसको मैंने 4100 का लिया है। तो इस प्राइस पॉइंट पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 3500-3600 से ऊपर प्राइस जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी इसकी तरफ देखना नहीं है। लेट द प्राइस कम डाउन, इट विल कम डाउन ग्रेजुअली स्लोली, बट इट विल कम डाउन। तब तक आप डिकैंट का मज़ा उठाइए। लेकिन अगर आपके पास जेपीजी का लिमाल एलेक्ज़र ऑलरेडी है, या फिर आप इसकी तरफ देख रहे हैं, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि अब अच्छी बात मैं आपको इसकी बताता हूँ। तो यहाँ पर कोई सिंथेटिक एलिमेंट मुझे डिटेक्ट नहीं होता, फ्रेग्रेंस के नोट्स काफ़ी अच्छे से बिठाए हुए हैं। मैं कहूँगा कि जो टॉप नोट्स, मिड नोट्स और जो बेस नोट्स है लिमाल एलेक्ज़र के, तो सेम टॉप, मिड और बेस मुझे वैसे ही ट्रांजिशन करते हुए मिलते हैं जो कि मुझे यहाँ मिलते हैं। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। एक दोस्तों एक ऑयल की क्वालिटी होती है, वो आप जैसे कि क्लोन को अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ओरिजिनल को ट्राई कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आता है कि हाँ ये डिफरेंस आपको पता लगता है, डिफरेंट तो है। लेकिन
यहाँ पर रसासी वालों ने पता नहीं क्या ऐसा किया, जादू किया है कि वो डिफरेंस मैं पकड़ नहीं पा रहा रियली। तो जैसा मुझे लेमाल एलेक्ज़र लगा, सिमिलरली मुझे रसासी हवास का एलेक्ज़र लगा। और मैं इसके तारीफ़ के पुल बांधना नहीं चाहता बिकॉज दिस इज़ अ क्लोन। तो क्लोन इज़ क्लोन, ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है इसकी बेटर है परफॉर्मेंस में मुझे, लेकिन ये दोनों सिमिलर लगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके नोट्स के बारे में। इसके मैं आपको कुछ सेंट प्रोफाइल और नोट्स बता दूं तो अपने नेचर में पाउडरी है, स्वीट है। यहाँ पर आपको खाने का काफ़ी अच्छा नोट मिलेगा। टोबैको का एक सटल नोट मिलेगा, वो ज़्यादा टोबैको पर हैवी नहीं होता। लैवेंडर यहाँ पर आपको डिटेक्ट होता है। मिंटी नोट्स आपको कुछ मिलते हैं और अपने नेचर में थोड़ा सा एरोमेटिक है। इसके हाईलाइटिंग नोट्स क्या हैं? इसके हाईलाइटिंग नोट्स हैं वो लैवेंडर है, मिंट है, वनीला है, हनी है, टोबैको है और टोंका बीन है। तो ये इसके कुछ हाईलाइटिंग नोट्स हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हवास एलेक्ज़र से भी मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। मेरे स्किन पर लगभग 8 से 9 घंटे तक ये टिकता है। ऑल्दो ये EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है, ये EDP है और ये पाफम कॉन्सेंट्रेशन है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, ये पाफम कॉन्सेंट्रेशन। तो पाफम हैज़ मोर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू EDP, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी मिली। मेरे स्किन पर लगभग ये 8 घंटे तक टिकता है। क्लोथ्स पर ये 24 घंटे तक लास्ट करता है और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों। मुझे 3 घंटे के आसपास का इसका प्रोजेक्शन लगता है। तो ये क्लोन है लेकिन परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है। तो एक कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है दोस्तों कि ये दोनों ओरिजिनल क्रिएशन है। तीसरा ओरिजिनल क्रिएशन है हवास का और ये दोनों क्लोन्स हैं। तो अब मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे दोस्तों फ्रेगरेंसेस आ रहे हैं मार्केट में। अब हवास के इन्होंने एक साथ 3 निकाल दिए। तो अब लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं, अरे ये नया परफ्यूम आ रहा है, चलो इसको लेते हैं, ये कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। तो उससे आपको बचना है। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हाचीवात के काफ़ी सारे क्लोन्स हैं। अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है और थ्योरम मैट्रिक्स भी है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाता है। और भी काफ़ी सारे क्लोन्स हैं दोस्तों। तो ये आपको हड़बड़ा के कुछ ख़रीदना नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि आप समझिए कि फ्रेगरेंस कैसा है, सेंट प्रोफाइल कैसी है, आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं। आपके पास क्लब दिनों इंटेंस मैन प्योर पफा है या EDP है या कुछ भी है, तो आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बाई। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग परफ्यूम नहीं है। हवास ब्लैक की अगर मैं बात करूँ तो हवास फायर अगेन एक अलग सेंट प्रोफाइल है। हो सकता है आपको पसंद आ जाए, हो सकता है आपको बिल्कुल ना पसंद आए। तो इसके तो मैं डिकैंट को मैं रिकमेंड 100% करता हूँ। इवन कि आप इसके भी डिकैंट की तरफ जा सकते हैं। परफॉर्मेंस इज़ गुड, सेंट प्रोफाइल इज़ गुड, दिस इज़ स्लाइटली बेटर देन निशाने हाचीवात इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हवास ब्लैक। और हवास एलेक्ज़र अगेन मैं कहूँगा सेंट प्रोफाइल इज़ गुड, परफॉर्मेंस इज़ गुड, क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। ऑल्दो ऑयल की क्वालिटी दोस्तों ओरिजिनल और क्लोन में हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। मैंने काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, क्लोन्स, ओरिजिनल्स, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने मेरे आँख पर पट्टी बांधी और मुझे बोला कि ये बताइए कौन सा फ्रेग्रेंस है, तो मैं इसको लेमाल एलेक्ज़र ही बताऊँगा। हो सकता है मुझे और टाइम देने की ज़रूरत हो। दिस इज़ द ओरिजिनल एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन फॉर हवास। और ये दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कोई भी हवास का कोई परफ्यूम ट्राई नहीं किया है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका प्राइस भी दोस्तों काफ़ी कम हो गया है, 3000 के अंदर हो गया है। तो आप आइस से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड बाई किसी को भी मत कीजिए, ब्लाइंड बाई मत कीजिए। बहुत सारे परफ्यूम्स आ रहे हैं मार्केट में, एकदम मतलब लाइन लगी हुई है परफ्यूम्स की। तो मैं कहूँगा कि डिकैंट से शुरुआत करिए। आपके फ्रेंड्स के पास है, टेस्ट करिए उनके घर पर जाके। अगर आप 3-4 दोस्त हैं तो चारों मिलके बाई कर लीजिए एक परफ्यूम, उसको आप स्प्लिट कर लीजिए 25-25 ml या जैसे भी आपको करना है। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन हवास के लाइनअप का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। मैंने देखा है कि दोस्तों आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप उसको लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। अगर आपको पसंद आया, आप लाइक करेंगे तो ये काफ़ी लाइक माइंडेड लोगों तक ये वीडियो जाएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।